हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डे टू इन्वेस्ट पर। तो मैं आज एक स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं। रियल रियल लाइफ स्टोरी है और बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोग जानते होंगे जो इन्वेस्टर हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का पता है, बट ये इंस्पायरिंग है। तो जो ऐसे नए पर्सन है जो स्टॉक मार्केट में अभी अभी इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है, ये हर्षद मेहता जी की वेब सीरीज देख करके। और ये क्या कहते हैं इसको, मतलब जो भी हो, जहाँ से भी वो इंस्पायर हुए हो, आ गए हो अगर मार्केट में, ठीक है, एंट्री तो ले ली अभिमन्यु की तरह, पर निकलने का भी रास्ता होना चाहिए। तो वो सब चीजें आपको सीखनी और समझनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करो डाल के। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंस्पायरिंग ये स्टोरी है मेरी। 5 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। तो अच्छा, मैं नरेटर तो नहीं हूँ, बट अगर अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसे लगी। ओके। तो ऐसी स्टोरीज मैं लाना शुरू कर दूंगा। देखिए, अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दिया ना, ये प्लेलिस्ट स्टॉकियाज मोटिवेशन। तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो मैं ऐसे ही छोटे मोटे, जब भी फ्री टाइम रहेगा फिर कोई स्टोरी मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। तो वो स्टोरी है लॉकडाउन की बात। आई थिंक अप्रैल की बात है। अप्रैल में एक क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने बोला कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास कुछ रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो अब उसको आप मिलके उसको फाइनल कराओ कि क्या उसका है, कैसे करते हैं उसमें, मतलब वो कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो मैं उनसे मिलने गया और मिलके फिर लॉकडाउन में तो समझ लो कि बहुत ही तकलीफ हुई जाने में, बट जा करके मिलके जल्दी से चला आया। तो उनको मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, आप जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कांटेक्ट करना और मैं आपका वो प्रोसेस करवा दूंगा। तो मैं उनके पास, ये लगभग 8 या 10 दिन पहले मेरे पास आए। ओके। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनका अकाउंट ओपन किया और स्टोरी ये है कि अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने उनको बताया कि ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो मेरे पास आए और फिर हमारी बातें हुई। तो बातें जब हुई तो उनको मैंने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको क्या लगता है। वो गुजराती हैं तो गुजराती में बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि 61,000 हसे, मतलब 60,000, मतलब 61,000 रुपये होगा। उन्होंने 30 शेयर और वो 2,000 के रेट के हिसाब से कुछ कैलकुलेट करके बताया। तो मैंने कहा नहीं, इसकी वैल्यू और ज़्यादा है। तो फिर बोले हैं, तमने हूँ लागे છે કેટલું હશે। तो मैंने कहा अभी आपको रुको रुको, मैं काउंट करवाता हूँ। तो मैंने उनको काउंट करवाया और मैंने बताया कि जो कि लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट की जो मतलब ब्यूटी है ना, मतलब जो मजा है ना, वो डेली ट्रेडिंग में नहीं है। डेली ट्रेडिंग में ठीक है यार, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, घर का खर्चा चल जाता है, पर इन्वेस्टमेंट करने में ही मजा है। तो देखो, अब ये उनसे फिर मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट की। मैंने कहा अब देखो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, तो आप भी इसको समझिए और चीज़ों को अच्छे से सीखिए। स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी जगह है, ये कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है। हाँ, अगर आप इसको सट्टे की तरह, जुए की तरह नहीं लेते हो, तब तक आप इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी सेविंग्स अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, जो अच्छी कंपनीज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा रहेगा। तो वो स्टोरी मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने उनको काउंटिंग स्टार्ट की और मैंने बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपके पास शेयर पड़ा हुआ है, तो रिलायंस में बोनस आया हुआ है। ओके। तो ये रहा बोनस, बोनस आया हुआ है। तो उनको मैंने काउंट करना शुरू कर दिया कि आपके पास 30 शेयर थे, तो 1997 में बोनस आया 1:1, यानी अब आपके पास 60 शेयर हो गए, 60 शेयर हो गए। और फिर उसके बाद 2009 में 1:1 का बोनस आ गया, आपके पास 120 शेयर हो गए। और फिर 2017 में बोनस आया, ये 120 शेयर हो गए। और फिर उसके बाद 1:1 का बोनस आया। 3 बार आपके बाई करने के बाद बोनस आया है 1:1 का, तो वो 240 शेयर हो गए। 240 शेयर और उनकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, तो 1920 समथिंग के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू 4,60,000 से ज्यादा है। पता है उनका चेहरा कैसा था? उनका चेहरा ठीक वैसा हो गया था जैसे हम सब बचपन में, हमारी दादी और बड़ी मम्मी रहती थी, हमारी मम्मी रहती थी, तो गांव में कहीं से मतलब कुछ आ जाए खाने को। हमारे यूपी में तो बहुत सी चीजें आती थी, मतलब पास पड़ोस के जगह से भी खाने पीने के लिए चीजें आती थी। लेट से किसी के यहाँ से मिठाई आ गई, तो जब वो सबको इकट्ठा करके, हम सब 4-5 भाई बहन थे छोटे छोटे, तो सब लोग, हमारी दादी थी वो देती थी, तो सब लोगों को वो मतलब मिठाइयाँ देती थी। तो हमारे जब शादी या किसी का होता है ना, शादी होता है, मतलब जिनके यहाँ बहू आते हैं, तो वो बड़े बड़े लड्डू
बूंदी के लड्डू होते हैं बड़े बड़े, वो बांटते हैं पूरे गांव में और सभी जगह पे बांटते हैं। पता नहीं कहाँ पे कल्चर है ये, यूपी में तो है, यूपी और बिहार में तो है। तो आई थिंक राजस्थान में भी है वो चीज़। ओके, तो वो जब मिठाई मिलती थी ना, तो वो जो खुशी होती थी ना, वो खुशी मैंने उनके चेहरे पे देखी। मतलब जैसे कि कोई गड़ा हुआ धन, मतलब अनअर्थ, मतलब अनर्थ नहीं, अनअर्थ मतलब वो गड़ा हुआ, समझ रहे हो ना, मतलब खोद करके कोई खजाना निकल आया हो उनके घर में, वो खुशी थी उनके चेहरे पे। तो उनको फिर उन्होंने बोला कि मोहित भाई ये अभी प्राइस तो इतना है, तो ये ऐसे कैसे? तो मैंने उनको बोनस का कॉन्सेप्ट समझाया कि बोनस का कॉन्सेप्ट यही होता है, आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हो कंपनी के साथ, आप अगर लॉयल हो, कंपनी को आपने टाइम दिया है, तो कंपनी भी आपको रिवॉर्ड देती है, समझ रहे हो ना। अच्छी कंपनी होगी तो आपको रिवॉर्ड देगी और उनका बिजनेस अच्छा होगा। इसलिए वॉरेन बफेट जी हैं, वो बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक, मतलब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो जो आपके रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस सामने दिखाई दे रहे हैं वहां पे करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यही है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की बेनिफिट। और उसका जो स्टोरी थी छोटी सी यही थी, मतलब इतना ही था कि आप अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीदो और होल्ड करो। उसमें डिविडेंड आता है, उसमें स्प्लिट आता है, उसमें बोनस आता है, वो सब चीजें जो होती है ना, ट्रिमेंडस होती हैं। ट्रिमेंडस मतलब कि मतलब आप काउंट नहीं कर सकोगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आई थिंक रिलायंस के ऊपर ही है शायद वो, क्योंकि रिलायंस बहुत ही फेमस है ना ये चीज। ये इन्वेस्टेड 1 लाख इन 2000, रिलायंस में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, तो वो 2020 में 2 करोड़ 83 लाख रुपए हो गए हैं। तो वो आप ये वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। यही है छोटी सी स्टोरी। और ठीक वैसे ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में दिखे। हैप्पीएस्ट माइंड का मैंने एक्चुअली कॉल दिया हुआ था, मुहूर्त पिक का, मेरा मुहूर्त पिक का कॉल दिया था मैंने 14 नवंबर को। 14 नवंबर कहाँ पे, ये रहा। तो उस टाइम पे मैंने कॉल दिया था और मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको बेचो मत, क्योंकि ये बिजनेस इसका जो है ना बहुत ही ग्रोथ है। कंपनी में वो मैटर नहीं करता। हालांकि मैं मतलब अभी लोगों को लगेगा कि यार फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल रेशियोज नहीं आप बोल रहे हो, उनकी चीज़ों पर, उनके ऊपर बातें नहीं कर रहे हो और आप सीधे मतलब ऐसे तुक्का की हैप्पीएस्ट माइंड चलेगा। तो भैया ये आपको जो भी लगे ये तुक्का ही है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है ना वो उसमें मुझे दम दिखाई दे रहा है। आगे चल के आज के 20 साल पहले अगर किसी को बोलो कि इंटरनेट जैसी कोई चीज थी, गूगल जैसा कुछ था, तो आज के 20 साल पहले कोई मानता कि गूगल जैसा कोई होगा, इंटरनेट चीज जैसी होगी। बट आज गूगल की कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने लोग आगे चले गए हैं। आज के 15 साल पहले कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के बारे में पूछता कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब व्हीकल्स क्या है और बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां क्या होंगी, किस तरीके से होंगी, किसी को लगता था कि कुछ मतलब रिटर्न मिल जाएगा। अगर बात ही करूं कि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में लगाओ, तो किसी को लगता था कि नहीं। पर आज देखो टेस्ला ने इलॉन मस्क को इंडिया बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। बस यही है ना, यही तो पावर है कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जहां पे आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल सके और आपके सामने दिखाई दे रहा हो वो बिजनेस। हमारे जो सर थे, हम जब मैं शेर खान में एम्प्लॉय था, तो वो कहते थे मोहित शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने जीवन में भी आंख और कान खुले रखो। जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखे, जहां पे तुम रास्ते में चल रहे हो, हाईवे है, हाईवे आ रहा है, हाईवे पे रुके हो, टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा में टोल दे रहे हो, तो तुरंत माइंड लगाओ कि ये टोल प्लाजा का काम करने वाली, हाईवे बनाने वाली कौन सी कंपनी है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कौन सी कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करो। अगर आप जा रहे हो मार्केट में, सुपर मार्केट में जा रहे हो, लेट से डीमार्ट का एग्जांपल दे देता हूँ। सुपर मार्केट में आज जाओ, हर एक शहर में सुपर मार्केट डीमार्ट का है। डीमार्ट में चले जाओ, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा ह्यूज सेलिंग हो रही है डीमार्ट में। आप समझो वहां पे कितनी ज्यादा सेलिंग हो रही है। इतनी ज्यादा सेलिंग हो रही है, उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ है, तो आपको अगर दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, डीमार्ट जब एक पर्टिकुलर सुपर मार्केट इतना अच्छा काम कर रहा है, तो पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में उसके कितने अच्छे स्टोर होंगे, काम कर रहे होंगे। देखिए डीमार्ट ने कितना, 300 रुपए पे आया था इसका आईपीओ, 299 पे आईपीओ था, 300 रुपए पे आया था लगभग, ये 3000 का हाई बना दिया। मतलब 10 गुना रिटर्न 2 साल में। 2017 में आया था ना, तो 3 साल में 10 गुना रिटर्न मिल गया यहाँ पे। तो ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग और पावर, कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आपके पास पड़ोस में जो चीजें दिखाई दे, अगर आप इन्वेस्टर हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि ये चीज अगर इतनी अच्छी है तो क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट में है, फिर जाकर के देखो, उसका प्राइस देखो, लेवल देखो, फिर एंट्री कर लो।
ये बस ये कॉमन चीजें हैं जो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको किसी भी एडवाइजर की खैर एडवाइजर की जरूरत तो सभी को होती है और आपको एडवाइजर की जरूरत रहनी चाहिए, आपको एडवाइजरी लेनी चाहिए। वो आपको थोड़ा सा गाइड करता है क्योंकि उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होता है, वो चीजों को अच्छे से समझता है, वो अलग चीज है। बट अगर नॉर्मल में अंधों की तरह भी इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट वहां करो जो आपके पास पड़ोस में चीजें अच्छी चल रही हैं। बस यही है। और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको लाता रहूं। सो थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।